काव्या, काव्या, मेरी फाइल नहीं मिल रही, तुरंत आकर मेरी फाइल ढूंढो। रौनक चिल्लाया। तुम रात को ही सब तैयारी करके क्यों नहीं रखते? अगर मैं तुम्हारी फाइल ढूंढने में लग गई तो नाश्ता टिफिन बनाने में देर हो जाएगी, मुझे भी तो ऑफिस निकलना है। काव्या ने अपना पक्ष रखा और ये गीला तौलिया फिर बिस्तर पर फेंक दिया। चाय का कप और अखबार ऐसे ही बालकनी में छोड़ आए। सही जगह पर रखना चाहिए ना, मैं क्या क्या देखूं? काव्या बोली। तो कौन कह रहा है नौकरी करो? घर नहीं संभाल सकती तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? रौनक गुस्से से बोला। रौनक और काव्या की शादी को 2 साल होने को थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रौनक ने ही काव्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। दोनों के परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। काव्या रौनक के मुकाबले होशियार और मेहनती थी। ऑफिस से आते ही वह झटपट फ्रेश होकर किचन का रुख करती, जबकि रौनक सोफे पर बैठे बैठे मोबाइल पर गेम्स में टाइम पास करता। उससे तो एक कप चाय की उम्मीद रखना भी बेकार था। काव्या की काबिलियत के चलते उसका प्रमोशन हो गया और वह रौनक की बॉस बन गई थी, जो रौनक के अभिमान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब वह किसी ना किसी बहाने से काव्या पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा, जबकि शादी के वक्त ही तय हो गया था काव्या शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखेगी। तब इस बात से रौनक को कोई आपत्ति भी नहीं थी। रौनक के माता पिता भाई भाभी दूसरे शहर में रहते थे, जहां उनका कपड़ों का पुश्तैनी बिजनेस था। रौनक और काव्या का दिल रखने रौनक के माँ पापा उनके पास कुछ दिनों के लिए आते हैं। काव्या ने उनका दिल से स्वागत किया। सास ससुर देख रहे थे कि काव्या अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। कुछ दिनों बाद शादी की दूसरी सालगिरह के उपलक्ष्य में रौनक ने घर पर ही एक छोटी पार्टी का आयोजन किया। कुछ खास ऑफिस के दोस्तों को बुलाया गया था। सब काव्या के प्रमोशन पर उसको बधाई देने लगे। वाह भाभी, आप घर और नौकरी कितने अच्छे से हैंडल कर लेती है और कितने अच्छे से घर को सजाया है, पार्टी का इंतजाम किया है। तब रौनक जुझलाते हुए गुस्से में ताना देता हुआ बोला, हाँ भाई, काव्या मैडम की कमाई से ही तो घर चलता है। उन्हें तो ऑफिस में विशेष योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और हंसने लगा। अपने घटिया मजाक पर रौनक खुद ही हंसा जा रहा था। वह अपनी पत्नी की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहा था। अब माहौल बिगड़ रहा था। काव्या का चेहरा क्रोध और दुख से लाल हो रहा था। थोड़ी ही देर में सब दोस्तों ने अपने अपने घर जाने में ही अपनी भलाई समझी। जश्न मायूसी में बदल चुका था। काव्या रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रौनक के पिता रौनक के पास आकर कहते हैं, बेटा, सालों पहले मैंने जो गलती की थी वही गलती तुम अब दोहरा रहे हो। बेटा, जब पति आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो पत्नी खुश होती है। पति की तरक्की के लिए प्रार्थनाएं करती है, तो पति को भी अपनी पत्नी की तरक्की में खुश होना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। यही गलती मैंने भी की थी। अब तक उस बात के लिए शर्मिंदा हूं। तुम्हें तो पता है हमारा कपड़ों का पुश्तैनी कारोबार है। तुम्हारी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर कपड़ों की क्वालिटी और रंग डिजाइन के बारे में अच्छी जानकारी रखती थी। इस विषय पर उनका अच्छा रुझान था। तुम्हारी माँ की काबिलियत को देखते हुए तुम्हारे दादाजी ने उन्हें कारखाने आने को प्रोत्साहित किया। जल्द ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली। वह घर, बच्चे, काम सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। तुम्हारी माँ की सफलता से मैं जलने लगा। मेरी झुंझलाहट गुस्से का रूप लेने लगी। मैं जानबूझकर घर गृहस्थी में उसे उलझाने की कोशिश करता। कभी खाने में कमी निकालता, तो कभी घर की सफाई को लेकर परेशान करता। घर में शांति बनी रहे इसलिए तुम्हारी माँ ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस तरह मैंने एक होनहार प्रतिभा का गला घोंट दिया और अपने अभिमान को संतुष्ट कर लिया। तुम्हारे दादाजी के गुजर जाने के बाद मेरे कुछ गलत फैसलों की वजह से हमारा जमा जमाया कारोबार घाटे में चला गया। तब मुझे कारोबार में उचित सलाह के लिए तुम्हारी माँ का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने बिना किसी शिकायत के मुझे माफ करते हुए हमारे कारोबार में योगदान दिया, जिसके फल स्वरूप हमारा कारोबार फिर चल पड़ा। बेटा, लक्ष्मी जी का वास उसी घर कारोबार में होता है जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, पिता ने समझाया। तभी रौनक की मां कहती है, बेटा,
बहू अपनी काबिलियत से उड़ान भर सकती है, बस तुम उसके पंख ना काटो। जब से हम आए हैं देख रहे हैं, बहू बखूबी सब जिम्मेदारियां निभा रही है। घर के लोन की किश्त भरने में भी बहू तुम्हारा पूरा सहयोग करती है। तुम्हारी बेरुखी के कारण घर में शांति बनाए रखने के लिए बहू अगर नौकरी छोड़ देगी तो वह टूट जाएगी, अंदर से पूरी तरह खाली हो जाएगी। ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। बेटा, एक अच्छा पुरुष, एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जो अपनी पत्नी को सम्मान दे, उसके काम की कद्र करे, उसे आगे बढ़ने में सहयोग करे। शादी के रिश्ते को सहेजने के लिए पति और पत्नी दोनों को ही बराबर कोशिश करनी चाहिए। झूठा अभिमान रिश्तों की जड़ों को खोखला बना देता है। मैं बहू को त्याग की देवी नहीं बनने दूंगी, उसकी खुद की पहचान खोने नहीं दूंगी। मां ने रौनक को समझाया। रौनक को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए काव्या से माफी मांग ली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।